क्या आप एक फ्यूचर पे विश्वास कर सकते हैं जो आप अपनी सेंसेस से देख नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपने माइंड में इतनी बार सोचा है कि आपका दिमाग लिटरली बदल गया है और उसे ऐसा लगता है जैसे ये सच है। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं एक नई पर्सनल रियलिटी बनाने की, मगर वही पुराने पर्सनालिटी के साथ, और ये काम नहीं करती। आपको लिटरली एक नया इंसान बनना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, थॉट्स दिमाग की लैंग्वेज है और फीलिंग्स बॉडी की लैंग्वेज। जैसा आप सोचते हैं और जैसा आप महसूस करते हैं, वैसा ही आपका स्टेट ऑफ बीइंग बनता है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं जो उन्हें इमोशनली ब्रांड कर देते। वो डर महसूस करते हैं, गुस्सा, करवाहट, फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ये इमोशंस उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। जैसे ही आप इनसिक्योरिटीज वाले थॉट्स सोचते हैं, आपके दिमाग में कुछ सर्किट ऑन हो जाते हैं जो इनसिक्योरिटी से जुड़ते हैं और फिर आप इनसिक्योर महसूस करते हैं। जिस मोमेंट में आप इनसिक्योर महसूस करते हैं और आप इनसिक्योर थॉट सोचने लगते हैं, उससे जो आप केमिकल बनाते हैं वो आपको और इनसिक्योर महसूस कराता है। ये साइकिल रिपीट होता है। ये लगातार रिपीटेशन टाइम के साथ बॉडी को कंडीशन कर देता है और वो सबकॉन्शियस माइंड की इनसिक्योरिटी बन जाती है और फिर आप कहते हैं मैं बड़ा इनसिक्योर। जब भी आप कहते हो मैं कुछ भी नहीं कर सकता या मुझसे कुछ भी नहीं होगा या मैं क्या कर पाऊंगा, जब भी आप कोई निगेटिव थॉट सोचते, आप अपने माइंड और बॉडी को एक डेस्टिनी की तरह कमांड कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की बायोलॉजी उनका पास्ट होती। अगर आप अपने फ्यूचर की विजन से डिफाइन नहीं हो रहे, अपने लाइफ में किसी नई पॉसिबिलिटी से आप डिफाइन नहीं हो पा रहे, तो आपके पास पुराने सर्किटरी सिस्टम है। आपके दिमाग की सर्किट पुरानी हो चुकी है और आपके सारे इमोशन भी पास्ट के हैं। दरअसल आप अभी भी पास्ट में ही जी रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या आप एक फ्यूचर पे विश्वास कर सकते हैं जो आप अपनी सेंसेस से देख नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपने माइंड में इतनी बार सोचा है कि आपका दिमाग लिटरली बदल गया है और उसे ऐसा लगता है जैसे ये सच है या वो एक्सपीरियंस कर चुका है। न्यूरोसाइंस के लेटेस्ट रिपोर्ट या रिसर्च कहती है कि आप सिर्फ सोचने से अपने दिमाग को बदल सकते हैं। जब आप एक नई पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने लगते हैं और आपका दिमाग नए सीक्वेंसेस या नए पैटर्न या नए कॉम्बिनेशंस में फायर करने लगता है और आप अपने बिहेवियर प्लान करते हैं, अपने माइंड में मेंटली रिहर्सल करते हैं और आप अपनी लाइफ में कैसे होने वाले हैं, ये मेंटल रिहर्सल एक्शन से आपके दिमाग में न्यूरोलॉजिकल सर्किट इंस्टॉल करने लगता है। अब आपका दिमाग पास्ट का रिकॉर्ड नहीं बल्कि फ्यूचर का मैप बन जाता है। अगर आप इमोशनली एम्ब्रेस करने लगते हो अपने फ्यूचर को, मतलब आप अपनी हीलिंग का इंतजार नहीं कर रहे, होलनेसनेस महसूस करने के लिए नए रिलेशनशिप का इंतजार नहीं कर रहे हैं, अच्छा महसूस करने के लिए अपने मिस्टिकल मोमेंट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बेहतर महसूस करने के लिए अपने सक्सेस का इंतजार नहीं कर रहे हैं, एम्पावर्ड महसूस करने के लिए। ये बहुत पुराना मॉडल ऑफ रियलिटी है, कॉज एंड इफेक्ट का।
मटेरियलिस्ट इंसान जो अपनी वेल्थ का इंतजार करते हैं एबंडेंस महसूस करने के लिए, वो उस कॉज और इफेक्ट मॉडल पे जी रहे हैं। लेकिन क्वांटम मॉडल का मतलब है कॉजिंग एंड इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ आपको वर्दनेस और एबंडेंस महसूस करना पड़ता है पहले ही, ताकि वो अकर हो सके, ताकि वो पैदा हो सके, ताकि ऐसा आपके लाइफ में हो सके। आपको होलनेस महसूस करनी पड़ती है ताकि आपकी हीलिंग हो सके। हमें अपने आप से और लाइफ से प्यार करना पड़ता है ताकि हमें प्यार मिल सके। इसका मतलब क्वांटम मॉडल कहता है कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पहले आप उसे महसूस करना शुरू करें। उसे ऐसा महसूस करें जैसे आपके वो प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है। इसे कहते हैं कॉजिंग एंड इफेक्ट। आप खुशी के लिए इंतजार नहीं कर सकते, आपको खुश होना होगा खुशी पाने के लिए। आपको धनी महसूस करना पड़ेगा धन पाने के लिए। इसे ही क्वांटम मॉडल कॉजिंग एंड इफेक्ट कहते हैं। लोगों को सीखना पड़ता है कि कैसे अपनी बॉडी को इमोशनली ट्रेन करें ताकि वो फ्यूचर कैसा महसूस होगा उसे पहले ही महसूस कर सके। अगर आप ये सही तरीके से करते हैं तो आपकी बॉडी जो अनकॉन्शियस माइंड है मान लेगी कि आप फ्यूचर रियलिटी में अभी जी रहे हैं और नए तरीके से जीन्स सिग्नल होने लगते हैं जो आपकी बॉडी को बदलने लगते हैं जैसे वो इवेंट हो चुका है। तो चेंज का प्रोसेस और मेडिटेटिव मॉडल रिक्वायर करता है। इस चेंज के प्रोसेस के लिए या इस मेडिटेटिव मॉडल के प्रोसेस के लिए आपको अनलर्निंग और रीलर्निंग करनी पड़ेगी। ये रिक्वायर करता है पुरानी आदतों को तोड़ना और नए सेल्फ को रीइन्वेंट करना। न्यूरोसाइंस में इसे सिनेप्टिक कनेक्शंस को प्रून करना कहते हैं और नए कनेक्शन को स्प्राउट करना कहते हैं। इसे अनफायरिंग और अनवायरिंग और फिर से फायरिंग और रीवायरिंग भी कहते हैं। बॉडी में स्टोर्ड इमोशन को अनमेमोराइज करना और फिर बॉडी को नए माइंड और नए इमोशन के साथ रिकंडीशन करना। पुराने तरीके से जीन्स को सिग्नल ना करना बल्कि नए तरीके से सिग्नल करना। अपनी एनर्जी को पास्ट से निकालकर फ्यूचर में इन्वेस्ट करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जिससे दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।